थैंक यू सो मच आर्मीज मेरी वीडियोस को इतना प्यार करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं सीजन 2 लेके आई हूँ माय इनोसेंट वाइफी का। मैंने इनोसेंट वाइफी का पहले भी एक वन शॉट दी थी, बट ये जो वन शॉट होगी ये बिल्कुल अलग होगी। उस वन शॉट का आगे कोई भी पार्ट नहीं है, वही उसकी एंडिंग थी। आप ये मत सोचेगा कि मैं उसके आगे का कुछ दिखाऊंगी, ये बिल्कुल अलग स्टोरी है, लेकिन आप इसे सीजन 2 समझ सकते हो। तो चलिए आर्मीज में ज्यादा बकवास ना करके, आपका टाइम वेस्ट ना करके मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वैसे मैं आपके लिए ये आपकी फाइल लेके आई थी। वैसे आप सर, वो मैं अपने हाथों से बना के आपके लिए कुकीज लेके आई थी। प्लीज आप टेस्ट करके बताइए ना कैसे बनी है। प्लीज ना सर, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, कभी भी किसी के लिए बनाई, आपके लिए बनाई है। मुझे नहीं जरूरत है, प्लीज आप इसे लेके जाइए। मुझे नहीं खाना है, मुझे शुगर पसंद नहीं है। ओके, तो आप किसी और को खिलाइएगा। उफ़ो सर, आप ऐसा क्या करते? मैंने इतनी मेहनत से बनाई है, प्लीज मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और ये तो मैं आपके लिए बना के लाई हूँ, तो मैं किसी और को इस कुकीज का हकदार कैसे रख सकती हूँ? प्लीज खा लीजिए ना। तुम्हें समझ में नहीं आता मिस लीजा, या फिर तुम्हारे कानों में कुछ प्रॉब्लम है? मैंने कहा ना, मुझे ये कुकीज नहीं खानी है, मतलब नहीं खानी है। और मैं तुम्हें एक और बात बहुत ज्यादा क्लियर अच्छे से बता देता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरे ऊपर गंदी नजर तो बिल्कुल मत रखना, ठीक है? मैं शादीशुदा हूँ, मैंने पहले ही शादी कर चुका हूँ, मुझे अपनी वाइफ से बहुत प्यार है, ठीक है? तो अपनी ये गंदी शक्ल लेके यहाँ से चली जाओ मेरे कैबिन से। अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। ओके? सर, आप शादी शादीशुदा? आपने शादी कर ली? लेकिन सर, मेरी कोई गंदी नजर नहीं है, आप तो कुछ भी कह रहे हो। ओह जस्ट शट अप मिस लीजा, भोली बनने की जरूरत नहीं है। मुझे सब कुछ पता है कि तुम कैसी लड़की हो, तो मेरा मुंह मत खुलवाओ इन आर्मीज के सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं लोगों की शक्ल देखकर, उनकी आंखें देखकर समझ जाता हूँ कि कौन कितना ज्यादा अच्छा है और कौन कितना ज्यादा कमीना और नीच किस्म का इंसान है। ओके? विंसेंजो, विंसेंजो कहाँ मर गए? साले कहाँ मर गया था तू? जल्दी से इस गंदगी को मेरी कैबिन से बाहर निकालो, धक्के मार के। और आइंदा से ये गंदगी मेरे ऑफिस के सामने या फिर मेरे ऑफिस के इर्द गिर्द भी मंडरानी नहीं चाहिए। अगर मंडराई ना तो फिर तुम सबका आखिरी दिन होगा। जल्दी से इसे धक्के मार के निकालो। जान चंकक, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मेरा प्यार का इंसल्ट कर रहे हो। मैं तो तुमको पाके रहूंगी। और इतना ज्यादा गुरूर है ना कि तुम्हें अपने प्यार पर बहुत ज्यादा विश्वास है, बहुत प्यार करते हो अपनी वाइफ से। तुम्हें तुम्हारे प्यार से दूर कर दूंगी। इसके बाद धक्के मार के विंसेंट जो लीसा को ऑफिस से बाहर निकाल देता है। सच में मेरा तो सर में दर्द हो गया इस लीसा की वजह से। साली कुतिया कहीं की, माय गॉड, मेरा पूरा का पूरा सर फाड़ दिया इसकी वजह से। हाँ, मैं क्या करूं? पता नहीं डैड को ऐसे मास्टर लोग कहाँ से मिल जाते काम रखने के लिए। काम धाम आता नहीं, बस बकवास करने, आशिकी लड़ाने आ जाते हैं। माय गॉड, मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया है। आई थिंक आई हैव टू गो होम राइट नाउ। मुझसे काम नहीं हो पाएगा, सारा का सारा काम मैं अपने मैनेजर पर डाल देता हूँ। सही मुझसे दिमाग खराब हो गया। प्लीज कोई भी आर्मी है या ब्लिंक है यहाँ पे, तो प्लीज कोई मेरी वीडियो को हेट ना करे, बिकॉज ये स्क्रिप्ट के अंदर था, दैट्स व्हाई मैंने इस वर्ड को यूज करा, वरना मुझे भी कोई
कोई शौक नहीं है किसी आइडल को इंसल्ट करने का या ऐसे बैड वर्ड्स यूज करने का, तो प्लीज कॉपरेट कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते वीडियो। और जिनको पसंद आ रही है वीडियो उनके लिए आगे बहुत सारी न्यू सरप्राइजेस है, टाइको के मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, रोमांस और भी बहुत कुछ। दीदू दीदू हबी कब आएंगे? उफ वो ताए बस आता ही होगा जंकुक। तुम थोड़ी देर तो वेट कर ही सकती हो ना अपने हबी का। वैसे भी मैंने अभी उसे कॉल किया था, उसने कहा कि वो रास्ते में और तुम्हारे लिए बहुत सारे न्यू गिफ्ट्स भी लेके आ रहा है, तो तुम उस पर गुस्सा मत करना, ठीक है? तो तुम यहीं पर वेट करो, वो जल्दी आता होगा, ठीक है? मैंने अभी उससे बात करी थी। तुम तब तक अपना खाना फिनिश कर लो। माय क्यूटी, सो मेरी क्यूटी का कैसा गया दिन? क्यूटी ने मजे करे अपनी दीदू के साथ या फिर बिल्कुल भी नहीं, या फिर उसने अपने हबी को मिस करा? तो मेरी क्यूटी ने क्या क्या करा अपनी हबी को नहीं बताओगी? हबी, आपको पता है? क्या पता है प्रिंसेस, बताओ। आपको पता है दीदू ने ना आज मेरा फेवरेट खाना बनाया था। आपको पता है ना टीटी को रामेन कितनी पसंद है और पिज्जा भी। दीदू ने टीटी का बहुत अच्छा खाना बनाया था फेवरेट। ओह वाओ, तो फिर टीटी को तो अच्छा लगा ना खाना, तो टीटी का तो दिन फिर अच्छा गया होगा। लेकिन आपको पता है आपके हबी का दिन अच्छा नहीं गया। आपको पता है आपके हबी पर कोई लड़की डोरे डाल रही थी। हबी, ये डोरे डालना क्या होता है? टीटी को तो ये बात नहीं पता। जीजू, आपको क्या पता है कि डोरे डालना क्या होता है, तो बताओ ना। टीटी, तुम ये डोरे डालने पर अपने हबी से जाके पूछो, तुम्हारे हबी ने बताया ना तुम्हें। हबी, हबी टीटी को जानना है कि डोरे डालना क्या होता है। टीटी को तो ये पता नहीं है, बताओ ना। अच्छा, तो फिर टीटी को जानना है तो ठीक है। टीटी का हबी फिर टीटी को बहुत अच्छे से बताएगा कि डोरे डालना क्या होता है। आओ चलो मेरे साथ। लेकिन हबी, ये आप मुझे गोदी में क्यों उठा दिया? टीटी को तो आप मुंह से भी बता सकते थे, तो आप टीटी को गोदी में क्यों उठा रहे हो? जस्ट शट अप बेबी, जस्ट कीप क्वाइट। जो हबी कर रहा है हबी को करने दो। तुम्हें पता है तुम्हारी मासूमियत इतनी ज्यादा झलकती है कि मेरे दिल में हिट होती है, और मुझे अब तुम कंट्रोल नहीं कर सकती हो। हाँ, हबी, just shut up, ताई, just shut up। वाह, अमेजिंग, ऐसे किस करो। लेकिन हबी, टीटी को दर्द हो रहा है, स्टॉप। डैडी, ओह बेबी, जस्ट से डैडी। ये आप क्या कर रहे हो? डैडी, प्लीज, टीटी को दर्द हो रहा है, छोड़ो। Just say more, just say more, Daddy, my baby, please. Oh my God, तुम्हें पता है मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। बस हाँ डैडी, टीटी को, यस
बेबी, यस, मैं तुम्हें आज इतना ज़्यादा प्लेजर दूंगा कि तुम इस नाइट को कभी नहीं भूलोगी। प्लीज निकालो उसे। तो चलिए आर्मीज मैं आपको थोड़ा सा ताइको कपल के बारे में इंट्रो दे देती हूँ। जो ताइको कपल है उनकी शादी को 1 साल हो चुका है। ताई एक लिटिल स्पेस गर्ल है और जंकुक एक सीईओ है जो कि हार्टलेस है। लेकिन ताई के आने की वजह से जो जंकुक है वो बहुत स्वीट हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हार्टलेस ही नहीं है, हार्टलेस तो अभी भी है लोगों के लिए, लेकिन उसके ताई के लिए वो बहुत ज्यादा स्वीट और केयरिंग है। ओके आर्मी। बेबी डॉल, तुमने ये बहुत ज्यादा बुरा करा। तुम क्या भूल गए थे कि किससे पंगा ले रही हो? तुम आग में कूदने की कोशिश कर रही हो, और जो लोग आग में कूदते हैं, शेर की गुफा में अपने आप को खुद खाना बनाना चाहते हैं, वो सिर्फ मौत के द्वार जाते हैं और उन्हें सिर्फ मौत नसीब होती है और कुछ भी नहीं। नहीं जिनको मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं? मैं लालच, मैं पैसों के चक्कर में मैंने ऐसा काम कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी जितना भी तुम्हारा नुकसान हुआ मैं सबको चुकाने को तैयार हूँ। जो तुम्हें पनिशमेंट देनी तुम दे दो, लेकिन प्लीज मुझे मारना मत। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारी इंफॉर्मेशन, तुम्हारी कंपनी की इंफॉर्मेशन को दूसरे कंपनी वालों को देकर बहुत गलत करा, तुम्हें बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन मुझे माफ कर दो। हम दोनों तो पार्टनर्स है ना, हम दोनों तो फ्रेंड्स भी है ना। प्लीज जंकुक, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना। तुम्हारी इतनी हिम्मत, साली, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे छुआ। द जॉन जंकुक, तेरी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे छुए। मुझे तूने छुआ। गार्स, इसको जरा अच्छे से मजा चखाओ कि इसकी हिम्मत कैसे हुई जॉन जंकुक को छूने की। साले तू भूल गई क्या कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ छू सकती है। मुझे छूने का हक मेरी वाइफ का है और किसी का भी नहीं। जिसने मुझे छुआ उसके दोनों हाथ काट के रख दूंगा, या फिर मैं उसका आज आखिरी दिन बना दूंगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम मेरी फ्रेंड हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बिल्कुल भी मत सोचना, मैं और जैसे माफिया की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हें तो बराबर बराबर सजा मिलेगी। नहीं जंकुक, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तुम कैसे कर सकते हो मेरे साथ? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। हाँ, मैं भूल गई थी कि मैं तुम्हें नहीं छू सकती, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ को ही छूने देते हो। मैं भूल गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज प्लीज मुझे बख्श दो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में शादी कर लेना। वैसे भी इस जन्म में तुम शादी करके क्या ही करोगी? दूसरे को सिर्फ और सिर्फ धोखा दोगी दूसरे के लिए। विंसेंजो, जल्दी से इस लड़की का काम तमाम तो करो। इसने अगर मेरी कंपनी में हलचल जो मचाई है, भूचाल जो मचाया है, उसके लिए मुझे इतना बुरा नहीं लगा कि इसने मुझे टच करा। उसका बुरा तो मुझे बहुत ज्यादा लगा। अब मुझे पता नहीं कितनी बार नहाना पड़ेगा कि तुम्हारे गंदा डर्टी हैंड्स मुझे तुमने लगाया ना, उसको मुझे अपने आप को इतनी बार शुद्ध करना पड़ेगा। बिकॉज मैं अपनी ताई बेबी के लिए बहुत ज्यादा लॉयल हूँ और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी ताई बेबी के अलावा मुझे कोई और छुए। ओफो ताई, तुझे कुछ समझ में आया जो भी मैंने तेरे भेजे में घुसाया है? तुझे सब कुछ सारी की सारी बातें याद तो है ना? देख, जैसा मैंने कहा है तुझे वैसे ही करना है, तभी जॉन जंकुक तेरा पति तुझ पर बहुत ज्यादा लट्टू हो जाएगा, ठीक है? तुझे अपने पति को बहुत ज्यादा सेड्यूस करना है। ओके माय ताई बेबी, ओके? तू समझ गई है ना ताई? लेकिन जैनी,
मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तेते को तो अभी से शर्म आ रही है। तेते ऐसा नहीं कर सकती हब्बी के साथ। हब्बी क्या सोचेंगे तेते के बारे में? ओफो, तेरा हब्बी कुछ भी नहीं सोचेगा। तुझे पता है, अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो तेरा पति तुझे छोड़ के चले जाएगा। तूने मुझे बताया ना, डोरे डोरे डालना मतलब कि कोई लड़की तेरे पति को तुझसे छीनना चाहती है। वो तेरी जगह उसकी वाइफ बनना चाहती है। और अगर तेरे पति को वो लड़की पसंद आ गई तो अगर उसने तुझे छोड़ दिया तो तू क्या करेगी? इसके वजह से कह रही हूँ कि हमेशा सेड्यूस करके रखना चाहिए अपने पति को, क्योंकि देख अभी तो वो तेरी बॉडी के लिए नीडी है, लेकिन अगर बाद में उसे तेरी बॉडी के लिए बिल्कुल भी चाह नहीं हुई, ठीक है, उससे उसकी सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं हुई, तो हमेशा तुझे खुद भी सेड्यूस करना चाहिए। तुझे भी ऐसी चीजें लेके आनी चाहिए अपने अंदर, तभी तो तू अपने पति को अपना प्यार जता पाएगी। ठीक है, देख मैंने जो जो तुझे कहा है, जो जो कपड़े पहनने के लिए कहा है, जो जो लाइन बोलने के लिए कहा है, वो ही करियो। ठीक है, फिर तेरा पति तुझसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। ओके ठीक है जानी, जैसा जानी कहती है वैसे ही तेते करेगी। ओके अब जाओ, भाभी का टाइम हो गया आने का। जाना मेरे सवालों का मंजर तू, मैं सूखा सा सारा समंदर तू, गुलाबी सी सुर्खी जो दिखती थी फिर से दिख जे तो जी भर के सावर लो। काटी कितनी थी रातें नहीं सोया मैं, तुझको कितना बुलाया फिर रोया मैं, तेरी सारी वो बातें क्यों सोने नहीं देती, सताए मुझे हाँ फिर खोया मैं, तू आता नहीं सपनों से जाता नहीं। ओह माय गॉड, ताई तुम मुझे हमेशा अपने लिए पागल बनाती हो, पता नहीं तुम्हारी ब्यूटी पर मैं हमेशा मर जाता हूँ। ताई बेबी क्या कर रही हो यहाँ पे अकेला अकेले बैठकर? ओह कुकी डुकी, तुम मुझे ये बताओ तुम इतना लेट क्यों आए हो घर? तुम्हें क्या काम धंधा नहीं है? तुम्हें पता नहीं तुम्हारी एक वाइफ भी है? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ ताई, ये क्या हो गया? जैसे कौन सी कलामत आ गई इसके ऊपर? आई थिंक दैट ये कुछ ज्यादा ही बेकार मूड में है। चले जा जेके, वरना तेरा तो आज भरता बना देगी तेरी बीवी। तू सबका भरता बनाता है, सबका चुम्बन बनाता है, लेकिन आज तेरी बीवी तेरा कचुम्बर बना लेगी। सिर्फ हाँ हाँ कर और चुपचाप से निकल जा अपने रूम में। इसके बाद जंको कुछ भी ना कहकर सीधा डरते डरते अपने कमरे में चले जाते हैं। ये क्या हो गया कुकी को? कुकी ने तो टेटे से बात भी नहीं करी, हब्बी ने तो बात भी नहीं करी टेटे से, लेकिन ये ऐसे डरते डरते सामने सामने से क्यों चले गए? कोई बात नहीं, लेकिन टेटे को भी अपने हब्बी को सेड्यूस करना आता है, क्योंकि टेटे तो बहुत ब्यूटीफुल है। जैसे जानी ने कहा था वैसे करना पड़ेगा। इसके बाद जो ताई है वो भी अपने कमरे में चली जाती है और बहुत ज्यादा सेक्सी तरीके से लेट जाती है। ओफो माय स्वीट लिटिल वाइफ, तुमने सच में बहुत ज्यादा बुरा करा अपने साथ। तुमने ऐसी ड्रेस पहन के सच में मुझे अपने लिए बहुत ज्यादा क्रेजी बना दिया है। अब तुम सच में रिग्रेट करोगे, क्योंकि मैं आज तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगी।
इसके बाद जो ताइकुक है वो दोनों ही अपनी नाइट को बहुत अच्छे से और रोमांटिकली स्पेंड करते हैं। ऐसे करके टाइम स्किप होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। ओफो, मुझे तो हबी ने इतना ज्यादा पेन दे दिया, लेकिन कुछ भी हो वो बहुत अच्छा भी तो था। मेरा क्यूट सा हबी, सो क्यूट। हाँ, ताई बेबी तुम उठ गई? तुम तो मुझसे भी पहले उठ गई। बेबी तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? पेन किलर दूं? हाँ हबी, आप उठ गए? इतनी जल्दी क्यों उठ गए हो? वैसे भी कल आपने कितनी मेहनत करी है, आपको सो जाना चाहिए। चलो हटो, अब मुझे फ्रेश होना है, मुझे नीचे भी जाना है जिमीना के पास। वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं जब तक जिमीना से बात ना करूँ चैन नहीं मिलेगा। लेकिन बेबी तुम चली जाना, लेकिन पहले मुझे कुछ तो दो। क्या चाहिए अभी तुम्हें? जो चाहिए था रात को दे तो दिया, अब कितना दूं? मेरे पास और स्टेमिना नहीं है, वरना कल की तरह मैं तुम्हें डांट पीट के भगा दूंगी। ताई प्लीज एक ही तो मांग रहा हूँ, क्या तुम अपने पति को इतना भी नहीं दे सकती हो? ठीक है, अच्छा रुको रुको अभी, तुम गुस्सा मत हो। तुम्हें पता है ना टीटी को पसंद नहीं है कि उसका प्यारा हबी रोए। ठीक है तुम ले लो। इसके बाद यहाँ पर टाइम स्किप होता है और अब हमें सीन दिखाया जाता है एक बेसमेंट की तरफ। ले तेरे पैसे, मुंह पे मार दिया हमने तेरे पैसे। अब जल्दी से हमारे जितने भी गन्स की जो सप्लाई थी वो जल्दी से दे। अब जल्दी से देख, हमारे पास टाइम नहीं है और हमारे बॉस के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हमारे बॉस का अगर गुस्सा आ गया ना तो फिर तो तेरा आज लास्ट का लास्ट दिन बना देंगे, तो जल्दी दे। हाँ हाँ देता हूँ ना मिस्टर विंसेंजो। वैसे मिस्टर जॉन माफिया किंग, आपसे एक बात कहनी थी, क्या मैं कह सकता हूँ? वो ये बात मिसेस जॉन के बारे में। सच में आपकी वाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत है, काश मेरी वाइफ भी ऐसी होती। अगर आप पहले शादी ना करते तो मैं ही शादी कर लेता मिसेस जॉन से। साला कुत्ता कमीना कहीं का, बास्टर्ड कहीं का। हाँ, मेरी वाइफ पर नजर मारी इसने, अपनी गंदी नजर से नाम लिया मेरी वाइफ का। इसे तो ऐसी कुत्ते की मौत मरना था। वैसे भी मैंने इसे अभी तड़पा के नहीं मारा, वरना जो भी मेरी वाइफ पर गंदी
गंदी नजर डालेगा, उसका हाशिया तो बहुत ज्यादा बुरा होगा। मौत तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन उसे बहुत ज्यादा घटिया कुत्ते से भी बुरी मौत मिलेगी। और हाँ आर्मीज, आप सबको भी कह रहा हूँ, मेरी तेयंग से दूर रहिएगा, वरना आपका भी हाशिया अच्छा नहीं होगा माय क्यूट लिटिल आर्मीज। ठीक है, तो वीडियो खत्म हो गई है, अब खत्म हो गई है और चुपचाप सब काम धंधे में लग जाओ, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। सो बाय बाय आर्मी, बाय बाय आर्मीज। मेरा हबी शायद से मेरा वेट कर रहा होगा, अभी के लिए बाय। मैं तुम सबसे ना बाद में बात करूंगा, तुम्हारे सपनों में आऊंगा। और कुकी की बात करना बुरा मत मानना, वो थोड़ा सा पगले टाइप का है। अभी के लिए बाय।